हेलो, वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। ठीक है, तो आज लास्ट टाइम हमारे एक फ्रेंड ने जो मतलब बहुत पुरानी सपोर्टर है हमारी, उसने बोला था भी हमें यूट्यूब की क्लोनिंग पे वीडियो दिखा दो। तो टोटली क्लोनिंग तो नहीं बोल सकते आप, थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया मिल जाएगा भी हाँ क्लोनिंग कैसे की जाती है। तो अभी तक देखो यार, सिर्फ 155 हुए हैं, तो प्लीज पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें यार। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट हमारा चैनल रीच पे जाए, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उतना हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी भी हाँ भाई आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो बेसिकली मैं कमेंट सेक्शन में दिखाता हूँ। तो इस बार जो वीडियो है ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड ही बन रही है वीडियो सभी की सभी। तो बेसिकली ये है मोटिवेशन क्वाइट्स, ये बहुत पुराने सब्सक्राइबर है मेरे। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखोगे भी तो ये देखो पब्लिकली ये सब्सक्राइब इन्होंने मैंने दो मंथ पहले सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये मुझे 2 मंथ से हर बार नई चीज मेरे पास आती है। तो यहाँ देखो इन्होंने प्लीज मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब क्लोन। ठीक है, तो बेसिकली हमने यूट्यूब क्लोनिंग की थी, पूरी हाई लेवल की नहीं थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली जावास्क्रिप्ट और HTML CSS को यूज करके की हुई है। तो बहुत सी चीजें होती है जो हम सिंपल इन फ्रेमवर्क के बिना नहीं कर सकते। तो आपको लिटिल बिट आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो का अभी कैसे ये यूट्यूब दिखती है, मैं इसको मैं अपने वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पे पैच कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम यूज करने वाले हैं कुछ स्टार्टिंग आज जो इसके 2 पार्ट होंगे। तो स्टार्टिंग पार्ट हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं लाइक ये इसका नैप बार होगा और यहाँ पे साइड बार ओपन होगी। जैसे सेम आप देख सकते हो, ये साइड बार हमें यूट्यूब पे भी मिलती है। जब आप हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसका थोड़ा सा वर्जन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो ये हम चीज आज बनाने वाले हैं, ठीक है ना, जो हम मेन करने वाले हैं। तो इस पे हम यूज करने वाले हैं आइकन्स के लिए फोटोसम। फोटोसम कोई भी ये, पहली बात तो ये किसी भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो मैंने ये अपनी यूट्यूब क्लोनिंग के टाइम यही यूज किया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इससे हम यूज करने वाले हैं इसको। सिंपल आपको बस अपना ईमेल एड्रेस में आपको कोड आ जाएगा, और आपको वो कोड अपने VS को लाइक जहाँ VS कोड पे आप कोड लिख रहे हो वहां पे पेस्ट करना। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो चलते हैं सीधा VS कोड पे। और मैं कोशिश करूंगा वीडियो कम से कम लेंथ की हो, 50 मिनट से नीचे रखूंगा। पर मैं ऐसे वीडियो को एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता, लाइव चल रही होती है। तो इसका रीजन ये होता है भी आपको प्रॉपरली दिख पाए भी हम क्या चीज कर रहे हैं क्या चीज नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता लाइक आप सीधा आपको कोड 10 मिनट में लिख के दे दूंगा, आप कोड भी ना देख पाओ। आप देख तो इसलिए रहे हो ना भी आप कोडिंग कर पाओ मेरे साथ साथ, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक यूट्यूब फोल्डर बनाना था। जैसे हमने चैट ऐप का अलग बनाया तो यहाँ पे यूट्यूब फोल्डर है, उस पर मैंने इसका प्रिंट ले लिया। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ खास नहीं करना। सबसे पहले एक मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। तो ये एक जावास्क्रिप्ट लिंक है, मतलब स्क्रिप्ट फाइल को इसके साथ अटैच करने का लिंक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको ये लिंक है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर मैं आपको दे दूंगा लिंक। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यूट्यूब की क्लोनिंग हमें करनी है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सिंपल एक डिव ले लो। डिव ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको इसको आईडी देनी है तो बहुत इजी है। फादर, डिव आईडी फादर। मैंने फादर इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे मेन है। ठीक है, उसके बाद आती है डिव आईडी नैव बार। ठीक है, तो सिंपल आईडी आपने दे दी नैव, डिव आईडी नैव। उसमें हम सबसे पहले मेनू बार्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक एक ये लिंक लेंगे। ठीक है, सिंपली ये लिंक है, इसको हम किसी के साथ में। तो इसमें क्लास क्लास जो होगी हमारी, क्लासेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप मीनू बार बना रहे हो। तो बेसिकली क्लास होगी मीनू बार। ठीक है, मीनू बार। ये क्लास इसलिए दे रहा हूँ सो दैट कि हम जब इसको CSS दें तो हमें मालूम हो भी हमें क्या क्या देना है। ठीक है, तो इसको ये चीज है। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना, आगे पूरा कोड है। तो नेक्स्ट हमने ये कर दिया। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नैव मीनू। मीनू में हमें क्या कुछ चाहिए पूरी, ठीक है, वो चीज। तो उसके लिए सिंपल है, इसके जस्ट आगे हम ये लिंक के आगे एक नैव टैग ले लेंगे। नैव टैग लिया,
उसको आईडी दी हमने, आईडी हम देते हैं नैव मीनू। मीनू इसलिए भी उसमें जो चीज हमें शो करनी है। तो ये हमारा हो गया। ये भी एक कोडिंग करने का तरीका है, लाइक आपको जरूरी नहीं पहले टैग लिखोगे उसमें आईडी लिखोगे, आप सीधा टैग का नेम लिखोगे और क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए हैश लगा के आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको टॉगल करना है, नैव बार को टॉगल भी करना है ना, इन आउट वो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरी लिस्ट चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे जिसकी क्लास हम दे रहे हैं लाइक नैव बार, जो नैव बार डॉट टॉगल, ठीक है। टॉगल इसलिए दे रहे हैं सो दैट कि हमें पता चले भी हमें इसके साथ क्या करने वाले। अनऑर्डर लिस्ट आ गई, उसके सबसे पहले हमें ए टैग लेंगे। ए टैग में हम क्लास लेने वाले हैं जो डॉट क्लास, उसको हम दे देंगे मीनू बार, सेम जो हमने स्टार्टिंग पे दी है मीनू बार्स, ठीक है। और उसको जो आईडी देंगे वो आईडी होगी हाइड मीनू, सो दैट कि हम मीनू को हाइड करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो हमारा पूरा लिखा आ गया। तो यहाँ पे हैश मैंने इसलिए दे दिया सो दैट कि इसके बीच में हमें जो लिखना है वो याद रहे। अब हमें क्या करना है, जो ये आइकन्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, मैं यहाँ पे सर्च आइकन है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी सर्च करता हूँ, कोई भी आइकन लाइक मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया एफ ए बार्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई मुझे बार्स सर्च करनी है, मुझे सिंपली जो बार्स हैं वो सर्च करें। तो ये रहा, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये इसका सॉलिड एफ बार्स आ गया। जो भी हमारी जो भी हम चीज यहाँ पे सर्च करेंगे वो हमें आइकन मिलता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब का लोगो सर्च करना चाहता हूँ, यूट्यूब, ठीक है। तो ये रहा यूट्यूब। तो ये चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको आपको पहले बोला कि आप फॉन्ट ऑसम को यूज कर लें, ठीक है ना। तो उसकी ये आपको लिंक बस यहाँ पे पेस्ट करना, जब भी आप रजिस्टर करोगे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे आई टैग है, आई टैग को हम क्लास दे रहे हैं क्योंकि हमें बार चाहिए, तो सीधा वहां से लेने के बजाय हम कॉपी भी कर सकते, कॉपी वहां से कर सकते थे और सीधा आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे क्लास एफ एस फैस फॉन्ट ऑसम, ठीक है ना, डॉट डॉट फिर से एफ एफ ए बार्स, ठीक है। ये डॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक नहीं तीन क्लासेस यहाँ पे अलग अलग तीन क्लासेस आएंगी। तो यहाँ पे नैव आइकन, इससे क्या होगा, हमें स्टाइलिंग देने में थोड़ी सी इजी हो जाता है। तो ये देखिए, ठीक है, ये ऐसा आपको लिंकिंग मिल जाएगी प्रॉपरली, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब नेक्स्ट आती है हमारा, इसके बाद हमारा यूट्यूब का लोगो, जो बेसिकली हमारा यूट्यूब का क्या बोल सकते हो आप, एक लोगो हमें वहां पे लाना है। तो वो लिंक जो क्लिकेबल लिंक होता है, तो उसके लिए सिंपल है, ए टैग लिखोगे आप, ठीक है। ए टैग में हमें कुछ भी नहीं देना, सिंपल है एचएफ यहाँ पे दे रहे हैं, उसको क्लिकेबल बना रहे हैं पर हम कहीं पे क्लिक तो करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, H1 टैग में, जो मेरा H1 टैग है उसमें मैंने आई को क्लास दे दी, जो मेरी आई क्लास है उसको है एफ ए बी, ठीक है। फॉन्ट ऑसम का ये जो स्टार्टिंग तो पहले यही रहेगा। तो फॉन्ट ऑसम एफ ए यूट्यूब, मुझे भाई यूट्यूब का लोगो चाहिए, तो सिंपली यूट्यूब। और उसके बाद मुझे आईडी चाहिए, आईडी सो दैट इसको हम कलरिंग वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि उनका जो बेसिक कलर होता है वो ब्लू होता है। तो लोगो, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया, ये आ गया। अब इसके बीच में आई टैग, जो हमारा आई टैग है, सॉरी ये इसके अलग हो गया, 1 सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, डॉट लगाना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ ना कुछ हमसे बाय मिस्टेक हो रहा है जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर मैं यहाँ मतलब यहाँ पे कुछ भी करते हैं हम, 1 सेकेंड, हम ज्यादा यहाँ, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, 1 सेकेंड, मैं दोबारा से लिख दिया, लिखा गया हमारा जो हमने लिखना था, ठीक है। उसके बाद आई टैग के बाद हमें एच टैग में एक चीज और देनी, ये तो आइकन है, आइकन के बाद हमें ये भी तो बताना भाई हमारा क्या है, ये यूट्यूब है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये यूट्यूब को दे दिया। अब इसके बाद ये किस चीज का है मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये बार्स आ गई, ये यूट्यूब, यहाँ पे एच हमें ये 3 डॉट्स मिल रही हैं, यूट्यूब का लोगो मिल रहा है हमें। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे स्पेस भी तो होनी चाहिए ना,
बेसिकली इन चीजों में स्पेस भी तो चाहिए हमें, इसके लिए ही हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम वापस कोड पे जाते हैं। तो कोड पे जाके हमें क्या करना, नेक्स्ट यहाँ पे ये तो हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पूरी जो डिव है, हमने एक्स्ट्रा डिव नहीं ली, नेवर जो यूनिट क्लास है यहाँ पे डिव लेनी थी एक, हमने डिव नहीं ली। तो हमें उस डिव को नेवर टॉगल से पहले लेना था अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ सिंपली, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको कॉपी किया, नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट, और ये हमारा डिव है, डिव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिव लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा हमें मिनिमम सा माइनर सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसको लग रखना, डिव बंद करनी पड़ेगा, तभी एचआर देंगे भी हाँ वो ऊपरली डिव अलग है और निचली डिव हमारी अलग है। तो यहाँ पे मैंने नेव बार मीनू डॉट आइटम्स, जो इसमें आइटम्स है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बाद यूएल जो हमारी है लिस्ट नहीं हम बंद कर रहे, हम सिंपल ये जो डिव है हमारी, ये वाली डिव, ये बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए सिंपल आपको पता ही है, डिव लगा दिया। अब इसके बाद मुझे एचआर टैग चाहिए, सो दैट की जो एक लाइन है वो पूरी प्रॉपर आ जाए। तो उसके लिए मैं एक सेकंड आपको इसको लाइव सर्वर पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा ये। अभी ये हमारी एचआर लाइन है, इसकी हाइट तो हम कम करेंगे, ये हमारा यूट्यूब का लोगो आ गया, ये सभी तभी हमने इसको आईडी अलग से दिया, सो दैट इसका कलर चेंज कर पाए, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसकी सीएसएस अभी हम कर नहीं रहे, तो सिंपली है यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट ये डिव के बाद एचआर टैग आ गया, एचआर टैग के बाद हमें एक और लेना है डिव, जिसकी हमें क्लास लेनी है, डॉट क्लास, सीधे ही क्लास हमारी है नेव सेक्शन, जो नेव सेक्शन, ठीक है। तो हमने लिखा, ओके, हमारी डिव आ गई। इसके बीच में हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट है li डॉट नेव टेक्स्ट, जो भी हमारा मतलब टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, सिंपल, ये हमारी क्लास आ गई। उसके बीच में हमारा पहला जो ए टैग है वो आया, उसके बाद उसमें हमने आई क्लास, आई डॉट क्लास सिंपल है सेम, फैस डॉट एफ ए, आगे हमारा है होम, होम के बाद हमारा नेव आइकन है, नेव आई होम, ठीक है। ये होम लिखने के बाद फिर से डॉट नेव आइकन, ये हमारा लिखेगी पूरी की पूरी लिस्ट। और इसके जस्ट हम बात बोलेंगे भी ये जो हमारा एचआर टैग है वो है किस चीज के लिए, होम के लिए, सिंपली, ठीक है। ये रहा हमारा होम के लिए, ये हमारी पहली लिस्ट, लिस्ट की पहली आइटम हो गई। नेक्स्ट है हमारी li डॉट, फिर से क्लास तो सेम ही रहने वाली है, चाहे आप एक बार में 10 बना लो, क्लास सेम रहने वाली है, वो ही है नेव टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ने यहाँ पे लिख के फिर से ए टैग दिया, इसको क्लिकेबल बना रहे हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी कहीं चीज पे इसको भेज तो रहे ही नहीं है। तो फिर से फैस डॉट एफ ए, और उसके आगे हमें चाहिए फायर, मतलब कि हमारा जो ट्रेंडिंग पे है उसका आइकन चाहिए। वो ट्रेंडिंग पे कैसे चाहिए, कौन सा आइकन है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक बार इसको बस डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग, ठीक है। तो ये हमने किया, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली जब भी हम यहाँ पे मैं अपने चैनल पे गया, तो ये टाइमिंग ले रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेंडिंग का साइन है, ये रहा, ठीक है। तो ये फायर का साइन है, मतलब किसने आग लगा रखी है, किस वीडियो ने यहाँ पे पूरी धमाल मचा रखी है। तो बेसिकली ये चीजें हम बना रहे हैं। आपको ये बनाना, तो आपको बस वहां वहां से ढूंढ के ये चीजें लगानी है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको शॉर्ट्स लेने हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स का यहाँ पे अगर आपको आइकन मिल जाता है, तो कुछ चीजें आपको बाहर भी ढूंढनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको देखना भी पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शॉर्ट्स है ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब, तो आगे स्पेस शॉर्ट्स आपको मिलेगा ही नहीं। तो कुछ चीजें आपको नहीं मिलती, वो आपको ढूंढनी भी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी आपको आइकन प्रॉपर मिल जाते, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे बहुत है, जैसे कल हमने आइकन स्काउट यूज किया था, अब हमको ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कि नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ता है। तो हम बेसिकली बस अभी यही बनाने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन
जो हमने दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब का लोगो लगेगा सिंपली, और लाइब्रेरी पे प्ले बटन है, हिस्ट्री हमारा टाइम है, और वॉच लेटर जो हमें ऐड करना है बाद में, ठीक है। तो हमने ट्रेंडिंग तो ऐड कर लिया, लिस्ट है ये हमारी। और उसके आगे हमें क्या करना है, जैसे हमने अब ट्रेंडिंग का बना लिया, अब हमें सब्सक्रिप्शन का बनाना है। तो सेम मैं क्या करूंगा, मैं इसको टोटली इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। बस यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ता है, पूरा नहीं है, भी हमें चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल वी मैंने किया, तो यहाँ पे फायर का था, तो बस यहाँ पे हमें चेंज करना है प्ले एक्शन, सिंपली। जब मतलब यूट्यूब का लोगो लगाना और कुछ भी नहीं, यूट्यूब, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब का लोगो ऐड हो गया होगा अगर आप देखोगे। ट्रेंडिंग, ओ सॉरी ट्रेंडिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन है, तो हमें ये चीज का भी ध्यान रखना भी सेम ना हो। तो यहाँ पे फैब, हमने यूट्यूब का लोगो पहले भी यहाँ देखो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है ना, फैब। और यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग की बजाय यहाँ पे लिखना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन, ये हमारा सब्सक्रिप्शन है। तो ये हमारी लिस्ट होगी पहली। उसके बाद हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारी इस वाली ब्रॉड यूट्यूब में है, तो यहाँ पे हमने 3 के बाद नेक्स्ट जो हमारी HR लाइन है, तो ठीक है, हमारी एक डिव बंद हो गई। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बोला भाई हमारा ये चीज तो हो गई, तो हमें अब इस डिव का क्या करना है, डिव तो ऑलरेडी बंद है, तो लिस्ट यहाँ पे हम बोलेंगे भाई हमें HR टैग देना, सिंपल HR टैग दिया। उसके बाद हमारी फिर से डिव वही डॉट नैव, सॉरी नैव सेक्शन, ठीक है, ये हमारी डिव है। उसके अंदर फिर से हमें सेम चीजें लगानी है। तो 3 चीजें हैं, मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सीधा इसको कॉपी कर रहा हूँ, यही लिस्ट को पूरी को। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, और यहाँ इस पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पहले तो ये सेम ही रहेगा, देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ सेम आ गया। बस हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नीचे आया। तो यहाँ पे हमें अब क्या चाहिए, लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी के लिए कौन सा होता है, सिंपल, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये आएगा फैस फैस प्ले, ठीक है, प्ले इक्वल टू सर्कल। प्ले बटन मैंने आपको पहले बोला था सर्कल, वो आ जाएगा। यहाँ पे हम बोल देंगे सिंपल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो है लाइब्रेरी के बाद हमारा था हिस्ट्री और वॉच लेटर। सो हिस्टोरी, हिज स्टोरी ये भी एक बहुत ही मतलब अजीब सी स्टोरी है इसके पीछे भी। मैंने एक फिल्म मूवी देखी थी, आप सभी ने भी ऑलमोस्ट देखी होगी, की एंड का, उसमें था स्टोरी, मतलब ये भी एक मेल मेल थिंग है। तो यहाँ पे वॉच लेटर, ठीक है, वॉच लेटर। तो अभी इसको बस हमें चेंज करना है, ज्यादा काम नहीं है हमारा। हिस्ट्री, सिंपल हिस्टोरी, हिस्ट्री लिख दोगे तो आपका हिस्ट्री का आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में क्लॉक का लिख दोगे तो हमारा सिंपल वो वॉच लेटर का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, एक सेकंड, हमारा यहाँ पे फैस नहीं फैब है, तो यहाँ पे इसको फैस करना है और कुछ नहीं। तो ये हमारा लाइक पूरा तैयार हो गया। अब हम पहले पूरे की पूरी नैप बार हम तैयार कर देते हैं, सो दैट क्या होगा कि हम हमारा आज का काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अब पहले इसकी CS अभी नहीं दूंगा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अब जब हमारा नैप का बार खत्म हो गया तो हम नीचे, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारी नैप बार तो खत्म हो गई, तो अब हमें भाई इसके बाद जो मेन चीज चाहिए हम उसका काम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 डिव्स हैं, 2 डिव्स कैसे आ गई, डिव नैव, तो ID नैव, यहाँ पे ये गड़बड़ है, हमारी ID नैव है जो, वो हमें देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस डिव के ऊपर नैव के जस्ट बंद खत्म होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, मैंने लास्ट टाइम तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी थी, अगर आप इसको बंद करते हो। तो इस बार मैं पिक्चर नहीं लगाऊंगा, सिंपल मैं सोचता हूँ यहाँ पे मेरे यूट्यूब का लोगो लगाना है। तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब को अगर सर्च करता हूँ, चाहे तो हम इमेज भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, यूट्यूब, ठीक है,
मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं यहाँ पे ये लिख के सीधा यूट्यूब भी लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। ऐसे ये देखो लिखा हुआ ना, लगा के सीधा यूट्यूब भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यही लगा देते हैं, इससे हमारा लुक थोड़ी सी ओरिजिनल सी लगेगी। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक H1 टैग लेंगे। H1 टैग लिया, उसके बीच में आई क्लास हमने फिर से वही यही चीज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं करना भाई लोग। ये जो हमारा है ना, इस पूरे को हम H1 को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसके साथ वी पेस्ट, ठीक है। तो मैंने H1 को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सिंपल क्या है मुझे, ओके। तो अब आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे लगाया तो इसका क्या फायदा हो गया। यहाँ पे हमारा एक यूट्यूब आ गया, ये देख रहे हो, ये हमारा एक यूट्यूब का आइकन आ गया। ये हमारा काम हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारी जो, इसको कलरिंग तो बाद में भी कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको रेड देना है और इसको ग्रीन, तो वो हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारी बात है, इसके बाद हमें वहां पे चाहिए एक सर्च बार, ठीक है। तो सिंपली एक सर्च बार चाहिए, उसके लिए क्या, इनपुट इनपुट टैग दिया, ठीक है। इनपुट टैग दे दिया, टाइप उसकी ये है, तो आईडी आपको उसको आईडी देनी है तो दे दो, बाद में कल काम आएगी, इसलिए अभी दे देते हैं। क्वेरी, क्वेरी का मीन्स होता है अभी हमारा क्वेश्चन हो, तो प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे सर्च, ठीक है, सर्च दे रहे हैं प्लेस होल्डर में। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सर्च का इनपुट टैब तैयार हो गया। अब नेक्स्ट बार ये आती है, सर्च के बाद हमें एक बटन भी चाहिए, ठीक है। जिस बटन है सर्च का, तो अब अगर आप ओरिजिनल यूट्यूब पे देखोगे, ये तो हमारी सर्च बार आ गई। तो अब ओरिजिनल यूट्यूब पे आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ, मैंने जो पहले यूज किया था वो था सर्च लिखा हुआ, तो अब यहाँ पे हम आइकन ही यूज करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक बटन लिया, बटन, ठीक है। उस पे हमने सर्च के बजाय आई, एक सेकेंड, उससे पहले हम सर्च कर लें भी सर्च बटन का है क्या वो जो हमें करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल है SERCH, सर्च, ठीक है। तो हमें कौन सा सूटेबल रहेगा ये हमने देखना। माइनर ग्लास यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारे लोगो का साइज, तो हमें ये चाहिए, ये वाला लोगो चाहिए। तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये देखो FL लाइट। अगर चाहो तो आप सीधा यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी, ठीक है। आपने कॉपी किया, यहाँ पे डाउन किया और इसके बीच में पेस्ट कर दिया, ये आपका सर्च बटन आ गया। अगर आप अब जाके वहां पे देखोगे तो ये आपका सर्च बटन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है लिखने में, जो हमारा सर्च बटन बटन ये उठा नहीं रहा। चलो वो बाद में देख लेते हैं कि समटाइम्स साइज का थोड़ा फर्क रह जाता है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, जो जो चीज हमें चाहिए हम वही चीज कॉपी कर लेते हैं। हम शार्प, क्लासिक शार्प, शार्प ये रहेगा, क्लासिक ये रहेगा। तो ये बाद की बात है, इसको छोड़ो। अब हमें क्या है, जब भी हम यूट्यूब बनाते हैं उसके बाद हमें माइक चाहिए, माइक का बटन चाहिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल है, मैं बटन इसलिए ले रहा हूँ, इससे हमें इजी हो जाता है किसी भी चीज को करना। कंट्रोल है, तो यहाँ पे माइक, ठीक है। माइक 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 ये सेम है, चेक कर लो। हमें टोटली ये चीज देखनी है भी हमें वो आइकन मिल जाए। तो ये रहा हमारे पास, ऐसा कोई आइकन होगा तो हम वही उठाएंगे। हमारे पास होपफुली कोई आइकन हो, पर मुझे लगता नहीं। ये सही है, ये बटन है। तो ये कॉपीड, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली नीचे आए तो हम यहाँ पे इसको भी लगा देते हैं। फिलहाल H1 में मैं लगा देता हूँ इसको। मुझे बस चेक करना भी मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा हो जो मैं चीज बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम सारे के सारे ऐड करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, हमारा आया नहीं अभी तक। हमने एक H1 लिया है, H1 को सर्च का टैग दिया है, पर वो हमारा यहाँ पे आया नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो H1 आया ही नहीं माइक्रोफोन का। आई थिंक यहाँ पे बस
बस चेक कर लेते हैं। हाँ, यही चीज दिक्कत थी। अब हमने फैस लिख लिया तो हमारा ये चीज तो आ गई। अब हमारा माइक का रह गया, माइक का हमें देखना पड़ेगा। तो हमें बस क्या क्या चीज ऐड करनी है, देखिए यहाँ पे वीडियो एडिट, सिंपल, इसको देख लेते हैं बाद में। तो यहाँ पे अपलोड, अपलोड वीडियो, वीडियो, यहाँ पे वीडियो का हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ये रहा जो हमें चाहिए, प्रॉपर यही चाहिए। तो हम यहाँ पे ये भी उठा सकते हैं। तो सिंपली क्या है, HTML के लिए हमें यूज करना है या रिएक्ट के लिए यूज करना है, वो हमें खुद देखना है। कॉपी, मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली नीचे गया, यहाँ पे एक बटन ऐड किया, बटन, ठीक है, बटन पे मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया और इसके आगे FAS, ठीक है। तो आई होप ये बटन काम कर रहा होगा। बटन तो आ गया पर हमारा माइक नहीं आया। समटाइम ये चीज आई थिंक नहीं काम करती होगी, नहीं, इसका हमें कुछ देखना पड़ेगा, ये समटाइम दिक्कत देता है। तो मैं इसको जल्दी से एडिट कर देता हूँ आपको रोक के। मैंने तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे हमारा जो जो आइकन्स हमें चाहिए थी वो मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें हमारा यूट्यूब का मैग्नीफाई ग्लास मिल गया, सर्च बार है, माइक का है, और बेल आइकन, और ये हमारी प्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें चीजें जो चाहिए थी हमारे यहाँ पे, वो हमें मिल गई, ठीक है। तो ये चीजें तो हमारी आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, CSS देनी है, ठीक है, ये काम हमारा हो गया। तो हमें CSS देने के लिए एक चीज है, हम यहाँ पे सिंपली एक CSS फाइल बना सकते हैं, तो उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इंडेक्स डॉट CSS, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS दे दी। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपली जो देने देना है मुझे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है, एंड देन बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो ये तीन चीज तो हमें देनी ही देनी है। तो इस तीन के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो चीज है वो इसकी CSS है। तो YouTube की CSS देनी है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इसकी फॉन्ट फैमिली अभी अभी सेट कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली हमें यहाँ पे रख देते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल अल्फाबेटिकल सैंस सेरिफ, ठीक है। ये हमारी सभी के सभी पे एप्लीकेबल होगी जितने भी हम लिखेंगे। तो पहले हमने एक फादर की डिप बनाई थी, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखोगे जो स्टार्टिंग है हमारी फादर डिप से है, ठीक है। तो फादर डिप मैंने यहाँ पे लिया, हमारी फादर डिप को लेके यहाँ पे मैंने बोला भी आपकी जो विड्थ है मुझे 100% चाहिए। वैसे बेसिकली वो है 100% ही, और मार्जिन ऑटो चाहिए, जो भी चीज आए वो सेंटर में ऑटोमेटिकली अपने मार्जिन के हिसाब से ठीक हो जाए। और इसकी जो मुझे हाइट चाहिए, हाइट मुझे 100 VH, यानी कि फुल स्क्रीन जो है हमारी उस पर फिट होनी चाहिए, व्यू हाइट होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे देखी है, हमने यहाँ पे ये तो बना लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है उसके लिए हमें क्या कुछ करना है, वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान में देनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारी, डिवाइडी नैव, ठीक है। नैव है और नैव के बीच में बहुत कुछ है। तो ये सभी चीज को हमें वन बाय वन सेलेक्ट करना है और इसको CSS देनी है। फादर के बाद यहाँ पे डिवाइडी जो हमारी नैव है, नैव को उठाते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे नैव आईडी मैंने नैव को जो देनी है पूरी स्टाइलिंग, उस पर सिंपल क्या है, विड्थ नैव की प्रॉपर 100% ही रहेगी जितनी है, ठीक है। उसके बाद हमें जो हाइट है उसकी, हाइट है उसकी हमको सेट करनी है। तो मुझे हाइट में क्या करूँगा, यहाँ पे 6 हम कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 3.2 रिम कर देते हैं, ठीक है। सिंपली 3.2 रिम हमने यहाँ पे इसकी है। और इसकी डिस्प्ले हमने सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्सी रखेंगे क्योंकि हमें सभी एक लाइन में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर है, जो हमारा जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर है इसका, हम उसको सिंपली व्हाइट रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट, और इसकी पोजीशन फिक्स्ड, जो इसकी पोजीशन है वो वहीं पे
हम यहाँ पे एब्सोल्यूट भी रख सकते हैं, एब्सोल्यूट की बजाय हम यहाँ पे स्टिकी भी रख सकते हैं। लाइक अगर हम स्टिकी रख दें तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगी, ये यहाँ से चेंज नहीं होगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है मार्जिन फ्रॉम टॉप, हमें टॉप से कोई मार्जिन देना है। टॉप से मार्जिन मतलब यहाँ से ऊपर जो हमारी ये चीज है, इससे कहाँ मार्जिन, तो वो हम यहाँ पे 0 देने वाले हैं। हम भाई अपना ऊपर से मार्जिन नहीं हटाने वाले, और टॉप भी ऑलमोस्ट 0 ही रखेंगे हम, ठीक है, 0 पिक्सल। तो ये चीज हमने यहाँ पे सेट कर ली। तो ये हमारा ऑलरेडी एक लाइन में था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी चीज आएगी, अब हमारी जो बात है वो है ये भी, नेक्स्ट हमें क्या पिक करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मीनू बार से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो हमारी मीनू बार्स है उस नैव बार के बाद, नैव जस्ट नैव के बाद, तो हमें वहां से स्टार्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारी क्लास नेम है मीनू बार्स, ठीक है, मीनू बार्स। तो इसका हम मार्जिन ऊपर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मार्जिन फ्रॉम टॉप क्या कर देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप 5 पिक्सल, 5 पिक्सल दे रहे हैं टॉप से। मार्जिन लेफ्ट, जो हमें लेफ्ट से इसका मार्जिन देना है वो है 2 रिम। 2 रिम से आप कम भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, भी आपको कम रखना ज्यादा रखना। फॉन्ट साइज आपका, इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी हम 2 रिम रख रहे हैं। तो ये 1 रिम मैंने कल भी बताया था 62 पिक्सल का, 16 पिक्सल का होता है, 16 पिक्सल का। तो हमें बस सिंपली उसको 32 पिक्सल करना है, तो 2 रिम दे दिए, ठीक है। कलर हम इसका व्हाइट रखने वाले हैं, कलर व्हाइट, ठीक है। तो ये हमारा नैव हो गया। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक एचआर लाइन, हमने जो एचआर टैग यहाँ पे यूज किया ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला टैग, तो इसको हम कलरिंग कैसे करेंगे, इसका कलर चेंज करना हमें, वो चीज का के लिए हमें क्या है, सिंपल एचआर टैग लिखेंगे हम। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो हम दे देंगे 464646। तो ये हमारा सिंपली 46, ये हमारा कलर रहेगा, ठीक है। ये हमारा इसका बैकग्राउंड कलर है। और उसके बाद हम इसकी हाइट क्या रख रहे हैं, हाइट इसकी हम सिंपली 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। एंड बॉर्डर इसका, इसको बॉर्डर हमने नन कर देना है, इसका कोई बॉर्डर हमें देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नैव का हो गया। अब एचआर टैग का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने मीनू बार को तो दे दिया, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया ये, तो मीनू बार को तो हमने दे दिया। अब हमें इसको आगे क्या करना है, नेक्स्ट हमारा मीनू बार्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम आती है वो नैव मीनू, ये वाली आईडी, ठीक है। तो इसको हमको उठाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी नैव मीनू, ठीक है। देन सिंपल, पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज किया। तो इसकी विड्थ जो हम रखेंगे, विड्थ हम इसकी 250 240 पिक्सल, पिक्सल भी रख सकते हैं अगर आप देखो। तो सिंपली इसको डिवाइड भी आप करते हो तो तब भी आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर खोला हमने, ठीक है। यहाँ पे हमारा, तो हम क्या करते हैं भाई, हमारा जो 240 है उसको डिवाइड कर देते हैं 16 से। तो हमारा हो गया 15 पिक्सल, 15 रैम। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 50 रैम, सेम सेम वैल्यू रहेगी ना। और हाइट इसकी सेम, हाइट हम पूरी जितनी हमारी हाइट इसकी, जितना हमारा वो है लाइक व्यू पॉइंट है, व्यू हाइट है, उतनी ही रखेंगे, पूरी स्क्रीन जितनी हमारी है। डिस्प्ले इसकी सिंपली फ्लेक्स, डिस्प्ले हम इसकी फ्लेक्स रखने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स रखी। और उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, इसको कंटेंट को रखना सेंटर पे। हमें जो हमारा ये कंटेंट है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा जो कंटेंट है ना, ये बिल्कुल सेंटर में है इसके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट, और इसकी पोजीशन क्या रखनी है, हमें पोजीशन इसकी फिक्स्ड, हमें इसकी पोजीशन फिक्स रखनी है, हमें चेंज नहीं करनी। टॉप पे हमें कोई भी टॉप से इसका डाउन नहीं चाहिए, तो 0%। और लेफ्ट हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए -100%, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे -100% क्या होगा, ऐसा क्यों लिखा गया, ट्रांजिशन टाइम। तो ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजिशन जो इसमें होगी कितना टाइम ले, तो वो 8
50 मिली सेकेंड में ये काम हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये क्या किया, मतलब यहाँ पे आप टाइमिंग देख रहे हो, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका आने जाने का टाइम, ये चीज है ट्रांजिशन टाइम, ठीक है, जो ट्रांजिशन ले गया। और माइनस लेफ्ट, लेफ्ट को जो -100% चला गया, मतलब ये हाइड हो गया है, तो वहीं पे पर हमें नहीं दिख रहा। जब हम यहाँ पे क्लिक करें, मतलब यहाँ पे देखो, तो ये चीज ऑटोमेटिकली हमें दिखनी चाहिए। ये चीज के लिए हम इसको जब क्लिक करेंगे तो 100 पिक्सल बैक चला जाएगा। ये इस चीज के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, जो इसको हमने दे दिया, अब इसको एक्टिव भी करना पड़ेगा। जो हमारी नैब मेनू है, ये इसको एक्टिव तो करें, फंक्शनिंग में तो लेकर आए ना, तभी काम करेगा ना। अगर ये फंक्शनिंग में डॉट एक्टिव क्लास, इसको एक्टिव क्लास दे रहे हैं, डॉट एक्टिव, अगर ये एक्टिव है तो लेफ्ट कितना होना चाहिए, 0। तब लेफ्ट को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ट्रांजिशन का टाइम होना चाहिए जो हमारा, ये ट्रांजिशन हमारी 350 मिली सेकेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो मैंने इसको बस ये दिया कि जब आप हम इस पे क्लिक करें, पहले ये -100% है, जब हम इस पे क्लिक करें तो ये 0% आ जाए, मतलब यहाँ पे प्रॉपर शो हमें होने लग जाए, ठीक है। तो हमें शो होगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये चीज हमने यहाँ पे सेटिंग की है, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब ये तो हो गया। अब नैव टेक्स्ट जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने एक चीज सेट की थी, नैव टेक्स्ट, ये देख रहे हो, लिस्ट क्लास नैव टेक्स्ट जो हमने सेट किया है, इसको हमें सेटिंग में कैसे लेकर आना है। तो उसके लिए भी सिंपल है। जब भी आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपको डॉट डॉट नैव, ये क्लास थी तो डॉट नैव, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स रखनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स, मोस्टली डिस्प्ले फ्लेक्स ही यूज कर रहे हैं हम। तो जस्टिफाई कंटेंट, ये हमें कंटेंट ये सेंटर में रखना है, स्टार्टिंग में रखना, सॉरी सेंटर क्या गया, स्टार्टिंग में ही हमें ये चीज शो होनी चाहिए। तो जो हमारे नैव टेक्स्ट हैं, जो हमारी नैव टेक्स्ट इस चीज के, ये लिस्ट है ना, जो हमें स्टार्टिंग में ही शो हो जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें ये चीज देखनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे इसको जस्टिफाई काम कर रहे हैं स्टार्टिंग पे। तो उसके बाद हमें क्या, लिस्ट स्टाइल, हमें स्टाइलिंग, यहाँ पे डॉट्स आ रही हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो है ये डॉट्स आ रही है ना, ये हमें हटानी है। तो ये कैसे हटेंगी, लिस्ट लिस्ट स्टाइल, ठीक है। लिस्ट स्टाइल हम क्या कर देंगे ना, हमें कोई स्टाइल ही नहीं चाहिए। अगर हम ये लाते हैं तो ये हमारी लिस्ट का स्टाइल हट जाना चाहिए, पर अभी हटा नहीं, मे भी कुछ गड़बड़ है हमारे यहाँ पे, चेक करें। बाकी सब तो ठीक है, लिव क्लास, यहाँ पे कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, तभी ये ऐसे कर रहा है। एक सेकेंड चेक करते हैं। तो बेसिकली गलती क्या हुई, मैंने CSS तो बना लिया, फाइल तो बना ली, पर उसको अटैच नहीं किया था। तो यहाँ पे अटैच करने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करने वाले हैं तो ये चीज यहाँ पे शो होगी। अभी ये हमने किया नहीं पूरा प्रॉपर, तो ये हमारी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एक लाइन में आ गया, यूट्यूब लोगो आ गया। जब इस पे ये हम क्लिक करेंगे तो ये चीज दिखनी चाहिए। तभी मैं सोचूंगी यार हमने कर तो दिया, फिर भी हमारा कुछ शो नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया मतलब, ठीक है। तो अब हम क्या आगे, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है नैव टेक्स्ट के बाद, अब जो भी हमने ए टैग दिए है, जो भी एक टैग दी है उसकी डेकोरेशन हटानी है, और सभी कुछ हमें वो करना है। तो बेसिकली अभी हमारा वो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डॉट नैव नैव टेक्स्ट हमारा जो है, और उसके बाद जो भी लिंकिंग की हुई है हमने, मतलब यहाँ पे शो गया टेक्स्ट डेकोरेशन, हमें क्या करना है, नन भी। हमें तो यार कोई डेकोरेशन नहीं देनी, कोई अंडरलाइन नहीं देना, कुछ नहीं देना। उसका कलर सिंपल हमें क्या चाहिए, कलर वहां पे हमें व्हाइट, आप व्हाइट बोल सकते हो, या ये भी एक प्रॉपर्टी है F5, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। और उसके बाद फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज हमें थोड़ा चेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपल हम 1.2 रेम, वन, सीधी सी बात है। तो ये इसका है, लाइक आप बोल सकते हो फॉन्ट साइज रिम में मैंने 16 तो आगे 2 को उसको कन्वर्ट कर लो, तो सिंपल आपका ये बन रहा है, आप बोल सकते हो 18 पिक्सल बन रहा है ऑलमोस्ट। मार्जिन हमें जो इसका लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, जो भी हमारी आइटम है, जैसे यहाँ पे जो भी आइटम है ये वाली, तो इसका मार्जिन लेफ्ट से यहाँ पे मार्जिन कितना चाहिए हमें, ठीक है।
ये चीज हम देख रहे हैं। तो ये मार्जिन लेफ्ट हमें चाहिए भाई, इसका मार्जिन लेफ्ट 1 रिम 16 पिक्सल हमें यहाँ से पूरा टोटल ये चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ए टैग तो आ गए। अब हमारा जब हम इस पे हुवर करें, ठीक है, अभी वो आपको शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने वो हाइड किया हुआ है। तो सिंपली नैव बार जो है, नैव मीनू, ठीक है, डॉट आइटम्स। तो आइटम्स जो भी यहाँ पे आइटम्स कहाँ से है, अब आप ये सोचोगे भी यार ये आइटम का सिस्टम नहीं समझ आया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने आईडी बनाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो नैव यूआर जो हमारी लिस्ट है जिसको हमने क्लास दी थी, ये रही वो। ठीक है, तो लिस्ट लिस्ट की विड्थ कितनी चाहिए हमें टोटल, ये उस पे हुवर हो तो वो लिस्ट पे हुवर हो तो कैसा वो दिखे, ये चीजें हैं। उससे पहले सॉरी, इससे पहले नए इसकी विड्थ तो हम 100% कर देंगे। जो भी इसकी विड्थ है वो टोटली 100% रहे, जितना है उतना ही दिखे। पर उससे पहले हमें एक चीज और करनी थी, नेव टेक्स्ट। नेव टेक्स्ट उस पे जब हुवर करें, टेक्स्ट पे जब भी हम हुवर करें तो क्या हो, सिंपली उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर उसका होना चाहिए, हम आरजीबी ये प्रॉपर्टी में ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो ये 144 होना चाहिए। नेक्स्ट ये होना चाहिए, ये भी 144 और ये भी 144। वन सेकेंड, और ये हमें चाहिए 219। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें वहां पे प्रॉपर्टी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर। और कर्सर, कर्सर तो भाई सीधा वो तो पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है ना, वो तो हमने क्लियर कर दिया, हमारा जो कर्सर है वो। अब हमारी बारी आती है, जो भी हमारे नैव आइकन्स हैं, हमने यहाँ पे एक प्रॉप तीन तीन जो दे रखी हैं क्लासेस किसी वजह से दी हैं, तो इसको यूज भी तो करना। नैव आइकन, नैव आइकन का जब भी हमारा मतलब उस पे पैडिंग कितनी, उसका कलर क्या होना चाहिए, सिंपल सबसे पहले। तो बेसिकली नैव, यहाँ पे मैंने किया नैव आइकन। ठीक है, नैव आइकन दिया और मैंने बोला भाई उसकी पैडिंग जो राइट पे पैडिंग है ना उसकी, राइट से वो मुझे 1 रिम चाहिए। राइट से वो 1 रिम लेफ्ट की तरफ हो जाए। और उसका जो कलर है ना, जो लाइक उसका कलर है वो होना चाहिए 0, सॉरी, यहाँ पे एस लगा के 909090 तो कुछ ऐसा कलर चाहिए भाई मुझे उसका। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमारा आ गया लोगो। जब हमने यहाँ पे लोगो लिया है, यहाँ पे देख रहे हो आपने, ये जो हमने आईडी लिया है तो इसको हम उठा रहे हैं। तो बेसिकली इसको उठाने के लिए हमें क्या करना है, ये आईडी है तो इस पे हैशटैग लगेगा, सिंपल क्लियर है। तो यहाँ पे लोगो, पूरी मैंने आईडी लिख दी। ठीक है, अब लोगो के बाद मुझे इसका कलर क्या चाहिए, जो लोगो है भाई उसका कलर मुझे चाहिए रेड। ठीक है, और उस पे पैडिंग जो चाहिए मुझे राइट पे जो पैडिंग भाई मुझे जो चाहिए वो है 0.2 रिम, मतलब बहुत मिनिमम। मिनिमम आप बोल सकते हो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 से 4 पिक्सल। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब हमें टॉगल भी तो करना उसको। ये चीज जो हमने मेन डिवाइडेड टॉगल ली है, उसको टॉगल कैसे करें आईडी को। अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जा रहा है, फिर से बाहर निकल रहा है। पर यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे तो हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। हमने यहाँ तो कलर चेंज, पर हमें ये तो कुछ शो ही नहीं हो रहा ना। तो ये हम लाइक ऐसे कैसे इसको टॉगल टॉगल वाले सिस्टम को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या देखो, नेबर टॉगल है, तो हम यहाँ पे आईडी है, ये आईडी के लिए हैश नेबर। ठीक है, नेबर के बाद जस्ट टॉगल। तो उसके बाद हमें पहले उसका बैकग्राउंड, जब भी हम टॉगल करें उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए हमें, तो वो चाहिए भाई हमें 212121। ठीक है, तो उसकी विड्थ कितनी चाहिए, जितनी हमने विड्थ सेट की है पूरी 100% हमें विड्थ दिखा दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट उसकी हाइट। हाइट मैंने पहले ही बोला, आप 100 पिक्सल हाइट इसकी आप 100 पिक्सल करोगे। तो 100 पिक्सल की बजाय आप हम यहाँ पे 80 पिक्सल देखते हैं, थोड़ा सा मिनिमम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले तो ऑलमोस्ट आप देख लो भी फ्लैक्सी यूज कर रहे हैं। जस्टिफाई कंटेंट, वो हमें जो हमारा कंटेंट है वो स्टार्टिंग में ही दिख जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा कंटेंट होगा। उसके बाद है अलाइन आइटम्स, सिंपल अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेबर टॉगल का हो गया। तो बेसिक
क्लिक करने के बाद हमारा जो इसमें टोगल में हम यहाँ पे आप देखोगे हमने ए लिंक HRF लिंक लिया, तो इसको भी हमने तो हैंडल करना है ना, तो वो कैसे हैंडल होगा? तो सिंपली उसको हैंडल करने के लिए क्या है, आप आईडी लिखोगे फिर से नेबर, ठीक है, नेबर टोगल और उसके बाद ए लिंक। उसके बाद हमें क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हमें डेकोरेशन है बस इसकी वो रन करनी है, और कोई हमारा कोई बड़ा काम नहीं है। जो भी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको रन कर दो। उसके बाद ये जो बार्स हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बार्स नहीं, ये वाली बार्स है, इसका कलर ब्लैक कैसे होगा? अगर आप यहाँ पे देखो आपको बार्स नहीं दिख रही, बार्स हैं पर आपको दिख नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इसका कलर व्हाइट है। तो यहाँ पे इसको सेटल करने के लिए सिंपली क्या है, हम यहाँ से देखेंगे जो हमारी बार्स हैं शो आईडी वाली, तो ये इसकी हम ये वाली उठा लेंगे, ठीक है, ये आईडी उठा लेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे इसको शो कर पाएंगे। तो वो क्या करना है हमें, डॉट फा बार्स, ठीक है, और उसका कलर हमें कर देना है कलर देख लिया आपने, यहाँ पे हमने ये चीज कर दी, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ये चीज शो करनी, अब हमारा ये है नेव सेक्शन है जो, इसका हमारा काम रह गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो काम है वो रह गया, उसको मैंने हाइड किया, हम कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेन हमारा नेव सेक्शन, हर एक चीज के लिए हमने नेव सेक्शन दिए, देखो ये 3 लिस्ट, ये नेव सेक्शन है हमारा, ठीक है, और उसके बाद ये नेव सेक्शन है। पहले इसको हैंडल तो कर लें, इसको भी तो हैंडल करना है ना, ये भी तो हमें दिखाना है अभी, हाँ भाई ये कैसा दिखे, इसकी हाइट क्या हो, इसकी विड्थ क्या हो, इसका डिस्प्ले क्या हो, कौन सी यूज करनी है। तो सिंपली वहां पे क्या करना है हमें, नेव सेक्शन, नेव सेक्शन क्लास, हमारी क्लास हमने सेक्शन यूज की, ठीक है। देन हाइट, हाइट हमारी है भाई, इसको हमने 200 पिक्सल दे देते हैं। 200 पिक्सल को अगर हम कैलकुलेटर से कन्वर्ट भी करें, तो हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे शायद हमने बंद कर दिया, 1 सेकेंड, उसको ओपन कर लेते हैं, हमें कौन सा वो होने वाला है, टाइम लगने वाला। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे 200 पिक्सल है उसको डिवाइड कर देना है 12.5 रिम, ठीक है। तो बेसिकली 12.5 रिम हमें यहाँ पे इसका देनी है हाइट। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले हमारी हो गई फ्लेक्स, वो तो मोस्टली फ्लेक्स ही है, मैंने आपको पहले ही बोला भी वो हमारी मोस्टली फ्लेक्स ही रहने वाली है। अब फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या चाहिए हमें, फ्लेक्स तो है, फ्लेक्स एक लाइन में भी होती है, पर उसकी डायरेक्शन हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज वाइज, लाइक यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन नीचे की तरफ जाए, ठीक है, डाउन की वाइज, डाउन वाइज, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉलम, ठीक है। तो हमें कंटेंट को तो हमें सेंटर में रखना है, सिंपलीफाई सिंपल है, जो भी हमारा जस्टिफाई कंटेंट है उसको सेंटर में रखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन को हमने सेट कर लिया। अब शो मेनू, जब हम इस पे क्लिक करें शो मेनू पे, जो हमारा लास्ट रह गई आईडी, अगर आप देखो यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आते हैं हमारा शो मेनू आईडी, ठीक है, मेनू बार, तो वहां पे हम क्या करें, तब सिंपली शो मेनू आईडी हमने लगा दी, शो मेनू, और उसकी आईडी है कलर, कलर है व्हाइट, ठीक है, कलर हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये काम हो गया। अब हमारा बस इसको शो करना रह गया, क्योंकि बाकी काम हमने ऑलमोस्ट कर दिया, इसका हमने बाकी काम पूरा कर दिया, बस हमें ये सिर्फ शो करना है अभी, ये चीज हमें आउट इन और आउट हमारे पास हो। तो वो हम कैसे करेंगे, वो लास्ट स्टेप रह गया हमारा पहले इसका काम करने का, ठीक है। तो पहले वो करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, कर रहे हैं उससे पहले ना इसकी सेटिंग करते हैं, लाइक, ठीक है ना। ये जो चीज है हमारे पास, ये लोगो हो गया, ये इस पे हमें थोड़ा काम भी तो करना है, इसको तो सेटिंग करनी है। तो पहले हम इस पे काम करते हैं, इसको ऐसा दिख, इसको ऐसा भी नहीं, हम इसको ऐसा दिखाएंगे, लाइक ये जो चीज है ऐसी दिखेगी। तो वो कैसे दिखेगी वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोडिंग पे गए, ठीक है, तो वो हमारा नीचे है ये, इसको पर्टिकुलर चीज को, जो हमारी ये चीजें हैं, इसको हम एक आईडी दे लेंगे। आईडी से क्या है, इसको हमको कैच करना इजीली हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बेल को आईडी बेल दे रखी है, ठीक है, तो सभी को इसके हिसाब से आईडी दे देते हैं। यहाँ पे बेल को बेल दे दी आईडी, यहाँ पे दे देते हैं माइक को माइक, ठीक है, माइक को माइक हो गई, और लोगों को तो ऑलरेडी लोगो दे ही रखी है, लोगों को यूट्यूब लोगो भी दे रखी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक
आईडी और दे सकते हैं, सिंपल लोगो, ठीक है। आईडी भी तो दो दे सकते हैं ना हम, तो आईडी हमने लोगो कर ली। और उसके बाद हमारा रह गया जो सर्च है, सर्च बटन को हमने यहाँ पे बटन लिया तो हम इसको एज ए बटन भी आईडी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इनपुट बार भी हमने सर्च को भी हमने दे दी है, तो अब हमारा काम कोई ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। सिंपली ये चीज होगी। तो अब हम इसको CSS में करेंगे। सॉलिड यूजर, यूजर का हमें देखना पड़ेगा, जो हमारी प्रोफाइल है वो हमें चेक करनी पड़ेगी भाई। हम यूजर को एज ए प्रोफाइल ही दे देते हैं इसको आईडी, ये आईडी हमारी प्रोफाइल शो करती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई प्रोफाइल जो हमारी है वही हमारी इसकी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको आईडी दे दी। तो अब हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक्स्ट्रा काम जो करना है वो करते हैं। सबसे पहले हमने फादर डिव को तो दे ही रखी है, ठीक है। फादर डिव को हमने सेटिंग कर दी है। तो अब जो हमारा मेन है नेव, नेव की भी हमने सेटिंग कर दी। क्वेरी, ठीक है, जो हमारी क्वेरी क्या है, यहाँ पे मैं क्वेरी आपको दिखाता हूँ। क्वेरी हमने यहाँ पे सर्च को दी है आईडी, ये देख रहे हो आप, सर्च को जो आईडी दी है इनपुट बार को, उसको हमने क्वेरी बोला। तो मैं यहाँ पे पहले क्वेरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, QYR क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसकी मैंने विड्थ बोल दी भाई, हमें विड्थ क्या चाहिए इसकी, तो इसको रिम में कन्वर्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली स्किप दबाओ, और 700 को हम 700 रखेंगे इसकी, तो इसको 6 पे बढ़ गया। तो यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं 4.375 रिम, इसकी हम ये हाइट रखने वाले हैं, ठीक है। और इसकी हाइट हाइट हम दे रहे हैं इसको 35 पिक्सल, तो 2.2 REM, ठीक है। सिंपली हम 2.2 REM दे रहे हैं। मार्जिन इसको अभी, पहले हम इसका मार्जिन क्या करते हैं, ऑटो ही रखते हैं, बाद में देखते हैं। और पैडिंग इसकी लेफ्ट को हमें जो पैडिंग करनी है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा बीच में सर दिया हुआ है उसको हमने सेटिंग करना, ठीक है, 8 पिक्सल। अब आ गई हमारी नेक्स्ट बारी। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक बटन है, तो इसको बटन को, इन दोनों को हम लाइक सेट कैसे कर सकते हैं। पहले अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये देखिए हमारी इसकी पूरी सेटिंग आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसको हम उसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान पे देनी है। भी इसको हम बटन को इसके साथ कैसे लगा सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हम हाइट और भी कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, तो वो बाद में करेंगे। उससे पहले सिंपली चलो यहाँ पे इसको 40 कर देता हूँ, सो दैट इसकी थोड़ी सी जो, ये देखिए हाइट थोड़ी सी और कम हो गई। अगर और भी करनी है तो अराउंड 35, ये भी सही रहेगा, या ये सही है, ठीक है। तो अभी बटन हमने सिंपल यहाँ पे बटन लिया, बटन की क्वेरी क्या है, उसकी विड्थ क्या रखनी है हमें, विड्थ हम उसकी रखेंगे लाइक 3 रिम, फिलहाल 3 रिम कर देते हैं। और उसके बाद उसकी हाइट हाइट ऑलमोस्ट सेम रखनी है हमें, 2.2 रिम, ठीक है। ये पूरी इसकी सेम है। मार्जिन इसका हमें, मार्जिन अब देखना पड़ेगा, तो हमें मार्जिन इसका भी हम ऑटो ही रखते हैं, इसका भी मार्जिन अभी ऑटो रखते हैं, बाद में देखते हैं। तो टेक्स्ट लाइन, जो टेक्स्ट लाइन है वो सिंपल सेंटर, ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे उसको हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। जब हम अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ये अभी यही है, जब यहाँ पे अगर जाते हैं तो होवर करने पे कलर चेंज होता है, ठीक है, सिंपल ही है। तो यहाँ पे भी हमारा वही चीज हो रही है। पर अब हमें इसको क्या करना है, दोनों को अटैच करके, ये देखिए दोनों को अटैच करके और इसको राउंड शेप में लेकर आना है। तो बेसिकली हमें इसको राउंड शेप में लेकर आना, तो वो कैसे होगा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर दिया, ठीक है। अब आता है बॉर्डर रेडियस। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 0 10 पिक्सल 10 पिक्सल, इससे हमें पता चल जाएगा भी हमारा कहाँ पे क्या है। अभी ये ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कटा के यहाँ पे 0 कर देते हैं, ओके। देन इट मीन्स भी हमें ये यहाँ से भी हटाना है और यहाँ पे
0। चेक करना हमें प्रॉपरली, हमें ये जो चीज है दोनों के दोनों यहां से 0। अभी हमारा लगता है काम थोड़ा सा खराब ही चल रहा है। 10 पिक्सल, नो, देन 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, बिल्कुल सही। अगर हम इसको 0 करते हैं, नो, 1, तो ये ध्यान से अब सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारा प्रॉपरली बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आ गया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखो आपको जो ये है ना, यहाँ पे बॉर्डर बहुत, मतलब बॉर्डर दिख ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट बिल्कुल ही खत्म ही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको कैसे करनी है, ये चीज आप पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बटन का बॉर्डर ही हटा देते हैं, बटन का बॉर्डर नन ही कर देते हैं, बॉर्डर लगाते नहीं पहले इस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नन हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड चीज क्या है, अब हमें बटन को इसके बीच में लेकर आना है। किसके बीच में लेकर आना है, मार्जिन, बटन को प्रॉपरली यहाँ पे अगर मार्जिन दे रहे हैं तो मार्जिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 8 पिक्सल है तो 0.5 रिम, देन हुआ तो 15.5 रिम, ठीक है। ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस में कर देता हूँ तो आपको देख रहा है ये गैप भी हो गया, ये यहाँ पे चल गया। तो हमें बस इसको इस हिसाब से लेकर आना है, अभी ये इसका जो मार्जिन है ना, वो इसको इसके बीच में ले आए। तभी मैं इसको अभी सेट नहीं कर रहा है, इसको हम बाद में सेट करेंगे। मैं इसका अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिंपली जो इसको मैं इग्नोर मार रहा हूँ अभी, ठीक है। जब मैं बटन पे लेकर आऊँ, बटन बटन पे होवर करने की जरूरत, तो यहाँ पे मैं कर भी सकता हूँ वैसे। बटन पे आऊँ तो बॉर्डर इसका क्या होना चाहिए, सिंपल 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाना चाहिए जब भी मैं इस पे होवर करूँ, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होवर करूँ तो बटन पे 1 पिक्सल का वो होना चाहिए, पर ऐसा कोई अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि मैंने वहां पे बॉर्डर पहले ही नन कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल 1 पिक्सल भी लिखता हूँ तब भी आप देख रहे हो कहीं भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे सॉलिड लिखूंगा तब ये आई थिंक आ जाएगा, आ गया ना। जब मैं इस पे लेकर आऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पे सॉलिड कर दो। जब आप होवर करो तो भाई इसका बॉर्डर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया काम। अब हमारा जो क्वेरी है, क्वेरी पे भी हमें सेम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी, एंड मुझे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी सेम ही चाहिए, मतलब ऐसा भी सेम नहीं चाहिए, मुझे टोटली डिफरेंट जगह पे चाहिए ये। तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे भी मुझे इसको हटाना है और यहाँ पे लगाना है 10 पिक्सल, ठीक है। तो मुझे इसको दोनों को एक साथ में सेटिंग करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मैंने बॉर्डर, इसका भी सेम वही करना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमारा इसका बॉर्डर सेट हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी, यूट्यूब के हमने ऑलरेडी लोगों को, तो हम 2 बार लोगो नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब का कलर हमने पहले दे रखी है कलरिंग, तो वही रखेंगे हम, ठीक है ना। तो हम वहां पे चेंज नहीं करने वाले। तो अब बारी आती है इसके बाद हमारे माइक की, ठीक है। तो मैं अब माइक को सेटिंग करनी है। सिंपली माइक की सेटिंग के लिए हमने माइक को, माइक की आईडी दे रखी है माइक, ठीक है। माइक की आईडी उसकी हमें विड्थ उसकी भी सेम ही रखेंगे जितनी हम इसकी रख रहे थे, मतलब 3 एम, 3 रेम ही रखें, 3.3 रेम ही रख देते हैं, ज्यादा उसका हम चेंज नहीं करेंगे माइक की, ठीक है। तो उसके बाद उसकी हाइट क्या है, हाइट भी ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे क्योंकि हाइट दोनों के एक साइज ही है, तो इसकी हाइट भी मैंने सेम रख दी। और उसके बाद आ गया मार्जिन, अभी इसका मैं ऑटो रख रहा हूँ, मार्जिन को मैं कोई कोई भी चेंजेस अभी तीनों के मार्जिन में, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड कोडेड भी हो जाता है, लाइक इसको मैं हार्ड कोडेड भी बोल सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बाद में टैकल करूँ, अभी मुझे उसको टैकल ही नहीं करना।
तो यहाँ पे सिंपल F1 1 F1 F1 F1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये हमारा कलर सेट हो गया। अब मुझे इसके आगे चाहिए भाई बॉर्डर रेडियस इसका, क्योंकि ये सेटिंग है तो इसकी बॉर्डर रेडियस मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस इसका हम कर देते हैं 50%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट किया, यहाँ पे हम आए तो आप बॉर्डर रेडियस देख रहे हो, ठीक है। पर ये बॉर्डर रेडियस से है कहाँ पे, बॉर्डर रेडियस कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, ये चीज आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस को बैकग्राउंड कलर को एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो मार्जिन है ना ऊपर से वो हमें दिक्कत दे रही है, इसका जो मार्जिन है वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम इसको अभी सेटिंग नहीं कर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने सेट कर दिया, तो मैं बॉर्डर रेडियस यही रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं एज ए माइक पे हुवर करूँ, ठीक है, तब इसका बैकग्राउंड कलर मुझे ये चाहिए, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हेयर। जब मैं इस पे होवर करूँ तब मुझे इसका कलर ये चाहिए, ठीक है। अब ये कलर तो हो रहा है पर ये सेटिंग नहीं आ रही, इसको मार्जिन मैं ऊपर से 2 पिक्सल नीचे भी कर देता हूँ। ओ, हम टॉप से नहीं, तो ये ठीक है, हम यहाँ से नहीं करते भाई, यहाँ से कर देते हैं 2 पिक्सल। जब भी यहाँ पे ये साइड पे जा रहा है टॉप से 0, ठीक है, राइट से 0 लेफ्ट से 0 और 2 पिक्सल मैं यहाँ से कर रहा हूँ। इसकी मुझे ये चीज दिक्कत दे रही है, अभी मैं इसको सेट कैसे करूं। और मैं इसकी हाइट 35 पिक्सल ही रखता हूं, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि ये वहीं पे है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये तो और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2.9 सेंटर में आना चाहिए। अभी भी ये सेट नहीं है, तो ठीक है, अब ये राउंड पे है, बाकी इसका हम सेटिंग बाद में कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने पहले यहाँ पे यूज किया है ये एक इमेज है, ठीक है, ये सभी के सभी एक इमेजेस हैं, और यहाँ पे मैंने फोटोज में यूज किया सो दैट आपको दिख सके, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा इसको 1 सेकंड में सेटिंग कर देते हैं। तो basically ये हमारा हमने क्वेरी को दिया, ये क्वेरी हम चेक कर रहे थे इसको मार्जिन देने के बाद, तो इसके हमें अगर इनपुट मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। मार्जिन बटन का मार्जिन भी मैं हटा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। तो मैं यहाँ पे इस सब को हटा के चेक करता हूँ लाइक कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये बटन का फर्क, और सबसे पहले यहाँ पे जो चीज है ना, ये जो हमारा काम कर रहा है इसके लिए थोड़ी सी हमें लिटिल बिट जेएस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम कर देते हैं, अभी पहले उसका ही काम कर, इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, पहले तो इसको मैं सेट कर दूं। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं इंडेक्स, ठीक है, डॉट जेएस। जेएस एक्सटेंशन है जेएस फाइल को सेव करने के लिए, तो सिंपल है, वहां पे आप क्या कॉन्स्ट एक चीज को क्लियर कर रहे हो, तो ओपन मीनू, जो हमारा मीनू है हमें जो शो करना है उसको हम कह रहे हैं भाई ऊपर जो हमारा मीनू है, आप जो हमारा मीनू शो करोगे इक्वल टू किसके है, डॉक्यूमेंट डॉट हम आईडी दोबारा गेट कर लेंगे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एड, हाँ बाय आईडी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाय आईडी लिख रहे हो तो यहाँ पे सिंपल शो देन मीनू, ठीक है, शो बाय मीनू हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हमें तीनों पे सेम ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, देन पेस्ट, पेस्ट। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ये क्या, तो मैं थोड़ा सा इसको बस चेंज ही करना है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत कर नहीं, हाइड मीनू एंड यहाँ पे साइड मीनू, जो हमारा साइड मीनू है, ठीक है। तीनों चीज हमने कर, यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, हाइड मीनू एंड यहाँ पे नैव मीनू, जो हमारा नैव बार का मीनू है वो हमें तीनों चीजें यहाँ पे मिल गई।
तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जब हम ओपन मेनू पे क्लिक करेंगे, वहां पे एड इवेंट लिसनर लगा के पहले उस पे लिसनर लगा ले, सो दैट उसको क्लिक कर पाए। व्हेन वी क्लिक, उसको क्लिक करें तो सिंपल वहां पे फंक्शन, एक फंक्शन इन्वॉक होगा, फंक्शन यहाँ पे इन्वॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन इन्वॉक किया, साइड मेनू जो हमारा मेन है उसको हमने क्या किया, क्लास लिस्ट, जो हमारी क्लास की पूरी लिस्ट है वो डॉट ऐड, ठीक है, वो ऐड हो जाए। क्या है उस पे क्लास क्या है, उस लिस्ट पे क्या क्लास होनी चाहिए, एक्टिवेट, वो हो जानी चाहिए एक्टिव। तो बेसिकली वो चीज एक्टिव हो जानी चाहिए। अगर आप सोचोगे ये एक्टिव कहाँ पे है, तो मैं तुम्हें आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमने स्टार्टिंग में इसको लिख दिया था, ये रहा, ठीक है ना। तो ये हमने क्लास को एक्टिव किया था, तो इसी चीज के लिए हमने इसको किया था, सो दैट कि जब हम इस पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो जाए और हमारा डाटा शो हो जाए। और जब हाइड करना हो तो सिंपल हाइड मेनू, उस पे भी हम एक एड इवेंट लिसनर लगा देंगे, सेम वही, उस पे क्लिक फंक्शन लगाया हमने, ठीक है। देन क्लिक करने के बाद हमने एक फंक्शन इन्वॉक किया, फंक्शन इन्वॉक करके उस पे बोल दिया साइड मेनू, जो हमारा साइड मेनू है भाई, उस पे क्लास लगा देंगे हम, क्लास लिस्ट सिंपल रिमूव कर देंगे, जो हमारी क्लास लिस्ट है उसको रिमूव, एक्टिव क्लास को रिमूव कर देंगे। तो वो क्या हमें रिमूव करना है उस पे, एक्टिव, ठीक है। ये चीज हमें वहां पे जब दोबारा क्लिक करें तो वो रिमूव हो जानी चाहिए, सिंपली ये चीज हमने। तो अब हम चेक करते हैं हमारी ये जीएस काम कर रही है या नहीं कर रही है। जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा अभी डाटा शो ही नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, हम डाटा तो लगा रहे हैं पर हमारा शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका भी रीजन बताता हूँ। फिर से वही गलती, लाइक हमने इसको कनेक्ट तो किया ही नहीं, इंडेक्स फाइल को जावास्क्रिप्ट के साथ। इस जावास्क्रिप्ट को क्लिक तो उसके साथ कनेक्ट तो करो ना। यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट एसआरसी, एसआरसी क्या है इसकी, इंडेक्स डॉट, या मतलब यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दो, इंडेक्स डॉट जेएस, ये इसकी, इसको स्क्रिप्ट को अटैच तो करना पड़ेगा ना पहले हमें। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्लिक करते हैं, अब भी क्या दिक्कत है भाई, अब तो हमने क्लिक भी कर भी दिया, अब भी ये डाटा शो नहीं कर रहा। फिर से वही प्रॉब्लम चेक करते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है पूरा, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट को अटैच कर लिया है, यहाँ पे चेकिंग हो चुकी है, तो हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं जब, तो लीजिए लाइक हमारा ये काम डन हो गया। अब शो और हाइड मेनू दोनों पे हमारा काम हो रहा है। अगर यहाँ आप कहीं और पे क्लिक करोगे तब काम नहीं करेगा, यहाँ पे बार्स पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, अब बस इस चीज को सेटिंग करनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये हम कल वाली वीडियो में करेंगे, बाकी आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो बस इतना का पार्ट रह गया, ठीक है। तो ये हम कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल कल ही हमारी ये वीडियो होपफुली मैं ट्राई करूंगा कल आपका पूरा ये यूट्यूब बन जाए। जैसे यहाँ पे अभी सर्च बार शायद ही हो, तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं पंजाबी सॉन्ग, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था अभी इस पे, पर फिर भी हाँ, होपफुली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली दिख रहा है, इसकी अभी स्टाइलिंग ये पुराना वाला है, तो जो एक्चुअल क्लोनिंग थी वो आप वहां पे देख सकते हो। आप प्ले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये प्ले भी होगा, ठीक है। पर ये एक्चुअल यूट्यूब की तरह नहीं है, पर वहां पे प्ले भी होगा, मैं इसको गाने की साउंड नहीं चला सकता। तो कल इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये चीज हमने बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे कल ये चीज को बस सेटिंग करनी है, थोड़ा सा स्टाइलिंग देके इसको सेट कर देना, और उसके बाद हमारा एपीआई का काम होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सपोर्ट है।